हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनको मैं अभी टोटली अवॉइड करना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों स्टॉक में एक डिसेंट करेक्शन का मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। एंड इसमें तो एक ऐसा स्टॉक है जो एक तरफा 90 डिग्री में ऊपर की ओर मूव कर रहा है, एंड लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये नीचे भी गिर सकता है। देखिए, ये गलती हमारी है। जब किसी स्टॉक को शार्प मोमेंटम के साथ ऊपर उठता देखते हैं ना, पहली बात प्रॉफिट बुकिंग तो भूल ही जाते हैं। दूसरा चीज़ कि वो बहुत बार संकेत देता है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि जो स्टॉक बहुत तेज़ ऊपर जा चुका रहता है ना, वो इंस्टेंटली देखते ही देखते इंस्टेंट शार्प सेल ऑफ में नहीं कन्वर्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा मौका देता है एंड आपको अच्छे से समझने के लिए समय भी देगा। कोई स्टॉक सपोज कीजिए कि कोई XYZ स्टॉक है जो एक सर्टेन लेवल से 200% ऊपर मूव कर गया। अब आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? 200% मूव करने के बाद इंस्टेंटली नीचे गिर जाएगा क्या? नहीं। अगर इसको गिरना भी रहेगा ना, तो ये इतना लंबा साइडवेज होगा ना कि आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि लैक ऑफ मोमेंटम हो रहा है। यहाँ पे RSI में एक वीकनेस दिख रहा है, मल्टीपल इंडिकेशंस आपको मिलेंगे, उसके बाद ही जाके यहाँ पे एक शार्प सेल ऑफ वाला माहौल क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत बायस हो जाते हैं। यहाँ पे हिंट मिलते हैं, इंडिकेशंस मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। पहला स्टॉक जो इस एग्जाम्पल में परफेक्टली फिट बैठता है वो है यशो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आज के दिन 9% का डाउनफॉल 4471 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब जो लोग मेरे वीडियोस को लंबे समय से वॉच कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि रिसेंटली मैंने यशो इंडस्ट्रीज़ को कई बार कवर करा है ये कहते हुए कि अब यहाँ पे वीकनेस की शुरुआत हो गई है। कोई स्टॉक अगर ऊपर उठ रहा है तो आप नहीं ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते वो कितना ऊपर उठेगा, वो 100% ऊपर उठेगा कि 1000% ऊपर उठेगा, वो मार्केट के बड़े प्लेयर्स को डिसाइड कर लेने दीजिए। बट एक सर्टेन लेवल पे जब वीकनेस दिखे तब तो हमें अलर्ट होना है ना कि नहीं भाई, अब शायद यहाँ पे ये जो बाइंग मोमेंटम है वो बरकरार ना रहे, शायद अब यहाँ से ये सेल ऑफ हो सकता है। आफ्टर सीइंग सर्टेन वीकनेस हम लोगों को थोड़ा तो अलर्ट रहना ही पड़ेगा। यहाँ पे यशो इंडस्ट्रीज़ के रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालोगे तो प्रॉफिट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, अप्रॉक्स 547% बढ़ गया इनका नेट प्रॉफिट। अब कई लोग इनके रिजल्ट को देखने के बाद बाइंग करे होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट के पहले ही स्टॉक बहुत तेज़ ऊपर भाग चुका था। वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो इनके अर्निंग का कंपैरिजन में पी रेशियो ठीक ठाक एडजस्ट हुआ है। मतलब एक टाइम पे, मतलब कि 2025 में पी रेशियो 400 को भी क्रॉस कर चुका था, एंड अभी वही पी रेशियो 100 के आसपास आ गया है। तो ठीक है, टॉप लेवल के कंपैरिजन में पी रेशियो में तो डिसेंट करेक्शन हुआ है। अब मैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ एंड कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि डेफिनेटली श्योर शॉट स्टॉक नीचे ही गिरेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं अलर्ट ज़रूर रहना पसंद करूँगा। सबसे पहला चीज़ कि यहाँ से यहाँ तक एक तरफा बाइंग हुआ, परसेंटेज वाइज मेजर करते हैं तो स्टॉक ऊपर उठ गया अप्रॉक्स 300%, वो भी कुछ महीनों के अंदर। 2-3 महीने में ये स्टॉक 300% का ह्यूज रैली पेश करता है, एंड रैली के बाद आप देखो तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जब स्टॉक यहाँ से यहाँ तक ऊपर उठ के ये साइडवेज हुआ था ना, मैं यहाँ पे भी थोड़ा अलर्ट हो गया था, थोड़ा सतर्क हो गया था कि भाई अब थोड़ा साइडवेज हुआ है, देखते हैं अगर इन केस बड़ा ब्रेकडाउन मिला इट मीन्स स्टॉक यहाँ से नीचे गिर सकता है। बट लकीली यहाँ पे ब्रेकडाउन ना मिल के एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल गया, हम लोग बैठे रह गए। देखिए, जब भी मोमेंटम लूज हो अलर्ट हो जाना है, अलर्ट मोड में एक्टिव हो जाना है, एंड जब प्राइस एक्शन बन गया तो बस प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार था, बट ये ऊपर चला गया तो मैं बैठा रह गया।
फिर अब टॉप लेवल पे देखोगे तो फिर से यहाँ पे एक वीक में एक इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक बना, जो एक वीकनेस का संकेत है। सेलर्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ये उस चीज़ का संकेत है। उसके बाद अगले वीक में देखोगे तो एक छोटा सा ग्रेवस्टोन डोजी बन गया, ये भी एक सेलर्स का पार्टिसिपेशन का संकेत है। मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा अलर्ट हो गया। प्लस इस करंट वीक में भी आप देखोगे तो एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार कैंडल समहाउ बनता हुआ दिखाई दे रहा है पीक लेवल पे, तो ये भी सेलर्स के पार्टिसिपेशन का संकेत है। तो मैं यहाँ पे अलर्ट हूँ। देखिए ये डोजी कैंडल बना, मैं यहाँ पे अलर्ट हो गया। ये डोजी कैंडल एक्टिवेट होता तो मैं लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग भी करता, बट एक्टिवेट नहीं हुआ। यहाँ पे मल्टीपल बेरिश कैंडलस्टिक्स बन रहे हैं, बट कोई कैंडलस्टिक एक्टिवेट नहीं हुआ। जब एक्टिवेट होगा तब जाके फाइनल कंफर्मेशन मिलेगा कि नहीं भाई एट द एंड सेलर्स ने स्टॉक को अपने कंट्रोल में ले लिया। कल यहाँ पे बाइंग हुआ था 12.69% का, एंड आज ऑलमोस्ट सारे बाइंग को ये स्टॉक इरेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं अलर्ट मोड में हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि कोई बेयरिश प्राइस एक्शन बना नहीं है, बस यहाँ पे मुझे थोड़ा सा RSI में ह्यूज डाइवर्जेंस दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक ने हाई का क्रिएशन किया बट RSI में लो का क्रिएशन हुआ है। एंड प्लस ये पीक लेवल पे ट्रेड कर रहा है ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग के बाद। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हूँ। अगर इन केस कोई भी एक बेरिश कैंडलस्टिक एक्टिवेट होता है वीकली टाइम फ्रेम में तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचूंगा। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये आप भी सोचो, बस जिस तरीके से मैं रीड करता हूँ, जिस तरीके से मैं स्टॉक्स को डील करता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर, जिसको क्लियरली मैंने कहा था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे शार्प बाइंग हो रहा है, स्टिल आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंड देखोगे तो स्टॉक अच्छा खासा अब नीचे कूल डाउन होता दिखाई दे रहा है। नाम है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। ऑलरेडी इतना ज़्यादा शार्प सेल ऑफ हुआ था, फिर लोअर लेवल से बाइंग स्टार्ट हुआ, एंड बाइंग होने के बाद आप देखो तो अपर लेवल पे एट द एंड सस्टेन तो कर नहीं पाया, धीरे धीरे करके अब ये नीचे की ओर गिर रहा है, वो भी इनके रेजिस्टेंस लेवल पे। देखिए ये स्टॉक का पहले सपोर्ट लेवल था, एंड उसी सपोर्ट लेवल को अब रेजिस्टेंस मान के धीरे धीरे ये कूल डाउन कर रहा है। तो जैसा हम लोगों ने एनालिसिस करा था उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक मूव कर रहा है। एंड जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं मूवमेंट के बाद वीडियो नहीं कवर करता हूँ, मैं मूवमेंट से पहले ही स्टॉक्स को कवर करने लग जाता हूँ। एंड ये चीज़ आप लोगों ने भी अच्छी तरीके से नोटिस करा होगा। तो ये दो स्टॉक्स को तो मैंने बता दिया। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। फंडामेंटली बहुत शानदार है, मैं खुद इसको लोअर लेवल पे एग्रेसिवली ग्रैब करने के लिए बैठा हुआ हूँ, बट टेक्निकली देखा जाए तो ये समहाउ सपोर्ट ब्रेक करने का संकेत मुझे दे रहा है। यहाँ पे देखोगे तो लोअर लेवल पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे ही ब्रेकडाउन मिलेगा फिर से 52 वीक लो का क्रिएशन इजीली एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तीनों ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट मुझे अभी के टाइम पे ज़्यादा प्रॉमिसिंग VBL का स्टॉक लग रहा है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स में कोई गड़बड़ी नहीं है। बस ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग के चलते ये स्टॉक अभी कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब इसी अंडर परफॉर्मेंस में अगर ये डिसेंट डिस्काउंट में मिल जाए तो वो विन विन सिचुएशंस होगा हम लोग जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। आपका क्या ख्याल है इन स्टॉक्स को लेके? कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।